ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये जो नोट्स मैं अभी खोल के बैठा हूँ, ये आप लोगों को पहले से प्रोवाइड किए गए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने थोड़ा-सा ये पढ़ा था कि भई एजेंटिक एआई है क्या, उसके बारे में सारी डिटेल्स वगैरह थी। इस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं उस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को जो है वो नहीं छेड़ रहा, तो आप लोगों के पास नोट्स पहले से अवेलेबल हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे आ जाते हैं और डॉकर के थ्रू n8n को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। और n8n हमारा वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग एआई एजेंट्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले कि डॉकर क्या है? एक कंटेनराइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम लोग अदर प्लेटफॉर्म्स को या अदर सर्विसेज को या सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि n8n, राइट? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग आते हो गूगल पे और डॉकर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो। तो डॉकर को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना उसी तरह से जैसे आप लोग किसी और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो। तो जैसे docker.com पे आप लोग आ जाओगे और यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप नज़र आएगा। यहाँ से आप लोग नॉर्मली आप लोगों के पास जो विंडो होगा वो ARM64 का ही होगा। हो सकता है किसी के पास AMD का हो, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के पास ये चीज़ होगी। तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है और विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देना। वहाँ पर आप लोगों को WSL की कमांड अपडेट का कुछ कहेगा कि भई अपडेट WSL का जो प्लेटफॉर्म है उसको अपडेट कर दें। तो कुछ लिखा होगा WSL स्पेस माइनस माइनस अपडेट। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आके CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद इस CMD को रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करना है। और जब रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग करते हो तो आप लोगों को कुछ इस तरह से चीज़ नज़र आती है जिसमें यहाँ पर लिखा होता है system32 और यहाँ पर आप लोग लिखते हो WSL माइनस माइनस अपडेट और इसको एंटर दबा देना है और आप लोगों का जो लिनक्स का सिस्टम है वो अपडेट हो जाएगा या उसकी जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो अपडेट हो जाएंगी। और आई एम नॉट श्योर कि भाई यहाँ पर WSL है या कुछ और चीज़ है, पर आप लोगों को नज़र आ जाएगा। अगर आपको नज़र नहीं आता तो कुछ मीन्स कि आपका जो सिस्टम है वो ऑलरेडी अपडेटेड है और कंपैटिबल है विथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक चीज़ ये हो गई और दूसरा चीज़ ये होगा जिसकी वजह से डॉकर शायद आप लोगों के पास रन ना करे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अल्ट कंट्रोल डिलीट के ऊपर क्लिक करना है, टास्क मैनेजर के ऊपर आना और टास्क मैनेजर पे आने के बाद आप लोग आ जाओगे परफॉर्मेंसेस के ऊपर और परफॉर्मेंसेस में आप लोग CPU पे आ जाओगे। CPU पे आप लोगों के पास यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपके पीसी के अंदर वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड नहीं है तो आप लोग बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर दें, ठीक है? वहाँ पर बायोस में आप लोग F2 या F10 को क्लिक करके जा सकते हो। वहाँ पर जाके आप लोगों ने सिस्टम्स में जाके वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर देना, वो डिसेबल होगा, ठीक है? तो डॉकर के लिए ये बहुत लाज़िम है। वंस ये स्टार्ट हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने आना है डेस्कटॉप पे आप लोगों के पास डॉकर आ जाएगा। वेयर इज़ इट? ये रहा डॉकर का डेस्कटॉप। इस पे डबल क्लिक करिएगा। अगर ये ओपन नहीं होता तो ये आप लोगों को यहाँ पर ट्रे में नज़र आएगा, नीचे बिल्कुल। इस ट्रे में आप लोग डबल क्लिक करोगे तो ये आप लोगों के पास कंटेनर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब जैसे ये डॉकर आप लोगों के पास चलेगा तो ये चीज़ आप लोगों के पास नहीं होगी इमेजेस के अंदर। ये इमेजेस का टैब है और इसके अंदर आप लोगों के पास ये चीज़ नहीं होगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है n8n और तकरीबन n@n.io कुछ इस तरह के नाम का जो है वो आप लोगों को पैकेज या इमेज नज़र आएगा। बिल्कुल टॉप पे ही n8n आप लोग जैसे ही लिखोगे तो वो बिल्कुल ही टॉप पे आप लोगों को नज़र आएगा। अगर किसी चीज़ को, किसी बंदे को कन्फ्यूजन कोई होती है कि कौन सा वाला ये n8n है, तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा वाला है, मतलब स्क्रीनशॉट के साथ अगर आप लोग मुझे टेक्स्ट करोगे तो। आप लोग इसको करोगे इंस्टॉल, जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये मैंने 15 दिन पहले जो है वो क्रिएट किया था n8n का टैग। तो आप लोग देखो, आप लोग जो है वो आज इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों का वो वाली डेट नज़र आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक्शंस के अंदर आना है
और इसको चला देना, ठीक है? इसको रन कर देना। तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद ये मुझे कहेगा कि रन अ कंटेनर। अगर आप लोग डायरेक्ट रन कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके कंटेनर को कोई ना कोई नाम दे देगा, लेकिन मुझे ऑटोमेटिकली इसको नाम नहीं देना, बल्कि मुझे इसको अपना नाम देना है। तो मैं इसको कह दूँगा कि मे बी अब्रार एजेंट। राइट? अब्रार एजेंट में कह देता हूँ, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड होती है वो 5 6 7 8 होती है, तो आप लोग इसको छोड़ दो या फिर फिल आउट कर दो 5 6 7 8 5 6 7 8, राइट? और इसको रन कर दें, दैट्स इट। यहाँ पर ये वॉल्यूम्स वगैरह या कंटेनर पाथ या वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसको रन कर सकते हो। ये आप लोगों का जैसे ही रन हो जाएगा, अभी मेरे पास जो एरर आ रहा है वो HTTP कोड 500 सर्वर एरर आ रहा है। देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। मैं देख लेता हूँ कि शायद कोई मेरा इमेज ऑन तो नहीं है। मैं यहाँ पर आके देख लेता हूँ। तो ये मेरा इमेज ऑन है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और अब आपको यहाँ पर नज़र आएगा अब्रार एजेंट जो है वो वैसे क्रिएट हो चुका है, राइट? अब्रार एजेंट्स के नाम से, ये पहले नहीं था। और इसको मैं ऑन कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, या मैं इसको चलें डिलीट करके दोबारा से कर लेते हैं। इसको डिलीट करते हैं, डिलीट फॉरएवर, और दोबारा से इसको इमेजेस पे आते हैं। इमेजेस आने के बाद इसको प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे आते हैं, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ अब्रार एजेंट्स, और यहाँ पे 5 6 7 8, और इसको रन कर देते हैं। और इस बार हमें वो इस तरह का एरर वगैरह कुछ भी नहीं देगा। एंड देयर यू गो। तो मेरा पुराना एजेंट कोई ऑन था जिसकी वजह से मुझे इसने एरर दिया, अदरवाइज आप लोगों को ये एरर नहीं देगा। अब ये अपनी परमिशंस वगैरह को चला रहे हैं, एंड देन जो कॉन्फ़िगरेशन है N10 की उसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। माइग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट कर देगा, और हमें प्रॉपर एक जो वर्क फ्लो है वो सॉरी, हमें जो एक प्रॉपर कंटेनर है N10 के साथ वो बना के दे देगा। और ये रहा, ठीक है? अब ये कंप्लीटली हमारे पास रन हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा कि ये रन कर रहा है। इसको या तो मैं स्टॉप कर सकता हूँ, या रीस्टार्ट कर सकता हूँ, या डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, ऊपर से यहाँ पे। बाय द वे ये वाली सारी चीज़ें हमारी जो है वो प्रॉपर्ली चल रही हैं, और ये हमारी कमांड क्या कहते हैं URL है, जहाँ पर हम लोग N10 को देख सकते हैं, या उसके अंदर जो वर्क फ्लोज है उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, और ये मुझे अकाउंट क्रिएट करने के ऊपर कहेगा कि भाई अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, लेकिन मैं देख लूँ। ओके, ऑलराइट। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ईमेल दे दोगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अपनी ओरिजिनल ईमेल वगैरह दे दो। फॉर एग्जांपल मेरी abrar.tuniu@yahoo.com। तो आप लोग ये प्रॉपर अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह दे दें। उससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को कि आप लोगों को एक की आ सकती है, जिससे जो कि लिमिटेड बंदों को अभी फ़िलहाल दे रहे हैं N10 वाले। तो उससे आप लोग अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो, और जो इनके प्रीमियम फीचर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ वो प्रीमियम फीचर्स जो हैं इसके डिसेबल्ड होते हैं। अकाउंट की को एक्टिवेट कैसे करना है मैं बाद में आप लोगों को समझा दूँगा, जब आप लोगों को 4 दिन 5 दिन के बाद की अगर आ जाती है तो। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम इज़ अब्रार और लास्ट नेम इज़ हुसैन, एंड देन मैं कोई पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। और अगर आप लोगों को सिक्योरिटी की कोई चीज़ें चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ इट्स ओके। क्या कह रहे हैं? ओके, ऑलराइट। तो आप लोगों ने जो पासवर्ड चूज़ करना है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? कैपिटल कैरेक्टर्स होने चाहिए, 8 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर आप लोग यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहो, जैसे कि आप लोगों की कंपनी क्या है, मैं सॉफ्टवेयर कह देता हूँ, आपका रोल क्या है, बिजनेस ओनर कर देते हैं यहाँ पर, और माई सेल्फ के लिए कर सकते हैं, या माई टीम के लिए कर सकते हैं, लेस देन 20 कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ से मैं कह देता हूँ कि भाई यूट्यूबर या फ्रेंड, और वर्ड ऑफ माउथ से मुझे पता चला है। मैं इसको गेट स्टार्टेड कर देता हूँ, और ये मुझे कह रहा है कि भाई आपको लाइसेंस की चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। फॉर नाउ मुझे लाइसेंस की नहीं चाहिए, तो मैं इसे स्किप कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही लाइसेंस की है। तो
इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर मी, आप लोग इसको ले लीजिएगा। अब यहाँ पर या तो आप लोग सिंपल एआई एग्ज़ाम्पल देख सकते हो या स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हो। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोगों को सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर्ली पता चलती रहें। नया जो वर्क फ्लो है जिसके अंदर हम लोग एजेंट्स बना रहे होंगे वो आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर या यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर सकते हो और आप लोगों का नया वर्क फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वर्क फ्लो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही गाइड दी हुई है आप लोगों को। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो ये आप लोगों की एक्सरसाइजेज हैं और इस एक्सरसाइजेज के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ये वर्क फ्लो को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों ने न्यू वर्क फ्लो पे क्लिक किया, फर्स्ट विंडो ओपन हुई और उसके बाद प्लस पे क्लिक किया और उसके बाद आप लोग वेब बुक जो है वो बना रहे हो। तो ये चीज़ जो है वो वेब बुक बनाने की है। तो मैं वेब बुक जो है वो बना लेता हूँ और वेब बुक बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर आओगे और मैं कह देता हूँ कि भाई सबसे पहले मुझे नया वर्क फ्लो चाहिए। तो मैं यहाँ पर आके क्लिक करूँगा वर्क फ्लो के ऊपर और मेरा नया वर्क फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके, देयर यू गो। ये मेरा मेरा वर्क फ्लो है। मैं इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं बहुत सारे ट्रिगर्स जो है वो एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। हम लोग इन सारे ट्रिगर्स को वन बाय वन चेक करेंगे, लेकिन फॉर नाउ मैं ऑन वेब बुक कॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूआरएल को एक्सेस करता है तो क्या होना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे 2 यूआरएल्स मिलती हैं जिनको मैं टेस्ट कर सकता हूँ। एक है हमारी टेस्ट यूआरएल और दूसरी हमारी प्रोडक्शन यूआरएल। हम लोग फिलहाल टेस्ट के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद इसके प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो जब भी हम लोग डेटा किसी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने सर्वर से, तो या तो उसकी ऑथेंटिकेशन नन रखते हैं, जो कि बहुत ही कम केसेस के अंदर होता है, या फिर हम लोग इसकी कोई ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन कर देते हैं। फिलहाल मैं कोई भी ऑथेंटिकेशन इसमें ऑन नहीं कर रहा, मैं नन के साथ एक सिंपल सा एग्जांपल बना रहा हूँ और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास 2 से ज़्यादा नोड्स हों या 1 से ज़्यादा नोड हो, तो उस वक़्त हम लोग कभी भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि जब तक सारे नोड्स जो हैं वो कंप्लीट ना हो जाएँ या कोई रिस्पॉन्ड वेब बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि जिसके थ्रू हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हों, तो हम लोग मेजरली जो है ना इनमें से किसी चीज़ को जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं इस सिनेरियो के अंदर चाहता हूँ कि जब तक मेरे सारे के सारे कोड चल ना जाएँ या सारे के सारे जो कनेक्टेड नोड्स हैं वो चल ना जाएँ, तब तक जो है आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं करना या इस वेब बुक ने रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो मैं इसको कहूँगा कि रिस्पॉन्ड करो व्हेन लास्ट नोड फिनिशेस इट्स टास्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाहर कहीं पर भी क्लिक करते हैं और आप लोग यहाँ इस विंडो से एग्जिट हो जाएंगे। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ एंड देयर यू गो, मैं अब बाहर आ चुका हूँ। अब यहाँ से कोई भी चीज़ ट्रिगर होती है, ट्रिगर होने के बाद मैं चाहूँगा कि मुझे कोई वापस रिस्पॉन्स आए या मेरा कोई कोड एग्जीक्यूट हो। तो नॉर्मली इसके अंदर मैं बहुत ही कम कोडिंग कर रहा हूँगा, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो जेसन के अंदर या स्कीमा के अंदर हो रहा होता है, तो थोड़ी-सी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कोड नोड यहाँ पर बना लेता हूँ। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके सर्च करूँगा कोड को। सो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कोड को और कोड को सर्च करने के बाद ये हमारा कोड आ चुका है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें हटा दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न करो। जब भी कोई हमारी वेबसाइट को एक्सेस करे तो उस वक़्त आप लोग रिटर्न करो और रिटर्न करने के बाद हम लोग कैपिटल ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं और इससे पता हमें ये चल रहे हैं कि ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। तो जेसन ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक तरीक़ेकार है, डेटा का स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप लोग किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी एक वेबसाइट से डेटा को ट्रांसफ़र करते हो किसी भी दूसरी वेबसाइट पे, जहाँ पर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चल रही हो, ठीक है? सो इसकी डिटेल्स में जाने के बजाय आप लोग सिर्फ़ स्ट्रक्चर को देख लो। तो यहाँ पर जो जेसन बन रहा होता है वो की वैल्यू पेयर्स के अंदर बन रहा होता है। तो सबसे पहले मैं कोई की लिख देता हूँ और की है मे बी सक्सेस, SUCCESS और सक्सेस के अंदर मैं मेंशन करवा देता हूँ कि भाई टेस्टिंग या मे बी मैं कह देता हूँ कि वेलकम टू द कोर्स ऑफ एजेंटिक एआई और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा और कॉमा लिख के मैं यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ मैसेज और मैसेज में मैं कह देता हूँ कि भाई
या ट्रेनर, अच्छा ट्रेनर कर देता हूँ, ट्रेनर इंजीनियर अब्रॉड सैन एंटोनियो, राइट। तो जिस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ एंड दैट्स इट, प्रीटी मच इट। तो हम लोगों ने जो है वो इसको बता दिया है कि जब तुम ट्रिगर होगे और ट्रिगर होने के बाद इस वेबसाइट को कोई भी अगर एक्सेस करेगा तो उसको क्या रिजल्ट जाना चाहिए। अब इसको टेस्ट करने के तरीके क्या हैं कि आप लोग इसको एग्जीक्यूट करो यहीं पर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के बजाय इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सेव करना वैसे बाय द वे बहुत लाज़िम है, क्योंकि अगर ये विंडो बंद हो गई तो आप लोगों का सारा काम जो है वो लूज़ हो जाएगा। सो मेक श्योर टू सेव इट। सेव करने के बाद आप लोग इसको करो एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करने के बाद आप लोग इसको ओपन करो, ठीक है। और शुरू में आप लोगों को मैंने बताया था कि इसकी टेस्ट यूआरएल होती है और प्रोडक्शन यूआरएल होती है। तो आप लोग क्या करो, इसकी जो टेस्ट यूआरएल है इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर एक टूल है हमारा dailytools.io। इस dailytools.io की वेबसाइट पे आना है आप लोगों ने, और यहाँ पर आप लोगों को वर्कफ्लो टेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर आके आप लोग क्लिक करो वेबहुक टेस्टर के ऊपर, या बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाओ और यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा वेबहुक टेस्टर। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आके उस यूआरएल को आप लोग पेस्ट कर दो, ठीक है। दिस वाज अवर यूआरएल, ठीक है। और मैं इसको कह देता हूँ कि भाई सेंड रिक्वेस्ट, और ये मैंने सेंड रिक्वेस्ट की, इसने मुझे दोनों चीजें बता दी भाई, सक्सेस जो मेरी की थी उसमें क्या लिखा हुआ है, और ट्रेनर जो मेरी की थी उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। व्हिच मीन्स कि हम लोग किसी और वेबसाइट पे जाके अपनी वर्कफ्लो को टेस्ट कर सकते हैं, व्हिच मीन्स कि हमारा जो वेब हुक है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे पोस्ट भी करवा रहे होते हैं और वहां पर डेटा को फेच भी करवा रहे थे। अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा कि ग्रीन टिक्स जो है वो हमारे इनिशिएट हो चुके हैं, व्हिच मीन्स के दोनों कोड जो है या दोनों जो नोड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब इसमें डेटा देख लेते हैं। तो मैं कोड के अंदर आके डेटा देख लेता हूँ, और डेटा यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा कि भाई यूजर एजेंट ने ये यहाँ से जो है वो ट्रिगर को इनिशिएट किया था, और उसके बाद जो ओरिजिन था इस ट्रिगर का वो था ये वाली वेबसाइट dailytools.io की वेबसाइट। और जब ये कोड चला उस वेबसाइट पे, तो उस वेबसाइट पे ये वाला जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हुआ है। अब इस रिस्पॉन्स को देखने के तरीके बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोडर हो तो इस तरह से का रिस्पॉन्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिखने में आसान रहता है, या फिर आप लोग स्कीमा के ऊपर आ जाओ तो आप लोगों को फिर भी ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से नजर आती है। तो टेबल की भी इंफॉर्मेशन है, आप लोग टेबल के अंदर भी इसको देख सकते हो, बट द थिंग इज कि मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं वो लगता है या तो स्कीमा या तो फिर जेसन वैल्यू। तो इसी तरह से आप लोग अपने जो वेब हुक है उसको टेस्ट कर सकते हो, और आई थिंक दिस इज इट। अब आप क्या करो, इसको एक्टिवेट कर दो ताकि हर वक्त आप लोग इसको टेस्ट करवा सको, ठीक है। तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट करने के बाद इसको गॉट इट कर दो। गॉट इट करने के बाद अब अगर आप लोग इसको प्रोडक्शन में लेकर आ चुके हो तो प्रोडक्शन जो यूआरएल है वो ये रही आपकी, तो आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हो अब, ठीक है। या अब ये वो यूआरएल है जो कि आप लोग अपनी प्रोडक्शन या किसी भी टूल के अंदर यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज, इस यूआरएल के अंदर आप लोगों को बहुत सारे रैंडम नंबर्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल नीचे, है ना। तो आप लोग इनको भी चेंज कर सकते हो। तो मैं अगर ये वाला पाथ जो है वो चेंज कर दूं तो ये रैंडम नंबर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट, तो आप लोगों को नजर आएगा अब यूआरएल जो है वो कुछ अलग तरह का हो गया है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके चेक करता हूँ, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद डेली टूल्स में आके इसको चेक करते हैं कि अभी भी मुझे वही इन्फॉर्मेशन दे भी रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, और सेंड रिक्वेस्ट करने के बाद देयर यू गो, तो हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन दोबारा से आ चुकी है। हमारा जो स्टेटस कोड है दैट इज 200, रिस्पॉन्स टाइम हमें पता चल गया, एंड जो कंटेंट टाइप है दैट इज अवर जेसन UTF-8 कैरेक्टर सेट। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी था मेरे ख्याल में। अब आप लोगों के लिए जो टास्क मैंने रखा हुआ है उसको ज़रा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिएगा। आप लोगों का ये टास्क है क्रोन ट्रिगर का, एंड देन ट्राई इट। अगर होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर आप लोगों को ये करवा दूंगा।
I think this is it for today. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.